हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मनु नीरज सिंह 25 में। आज के व्लॉग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज सुबह की शुरुआत हमने अपने घर के मंदिर में आरती और भगवान के दर्शन के साथ की। आज मेरा शिव भगवान जी का व्रत भी है, इसलिए पूरा दिन भक्ति और शांति के साथ बिताना था। सुबह-सुबह का ये शांत माहौल और भक्ति का एहसास दिल को छू लेने वाला होता है, दिल को बहुत सुकून देता है। जब हम सुबह-सुबह भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं तो दिन हमारा अच्छा जाता है। उसके बाद हम एक बहुत सुंदर से शांत आश्रम में आ गए। वहाँ जाकर हमने जोत के दर्शन किए और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर हमने वहाँ पे जल भर कर के और शिवलिंग पर जल अर्पित किया और मन से प्रार्थना की भगवान शिव से सबको स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। इसके साथ हमने शिव जी पर अच्छे से जल अर्पित किया। प्रार्थना के साथ, भाव के साथ हमने जो है मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते हुए जल अर्पण किया और जो है भगवान जी तो प्यार के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, तो हमने अपने भाव चढ़ाने का प्रयास किया। और जो है शिवलिंग में जो ऊपर कलश रहता है उसके अंदर भी थोड़ा जल डाला ताकि दिन भर शिव जी पर जल अर्पित होता रहे और शिवलिंग पर जल अर्पित होता रहे। और जो है बहुत ही क्योंकि गर्मी का समय है और हम अपने भगवान जी को मानते हैं कि भाई हमारे साक्षात भगवान जी वहाँ पे विराजमान है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे भगवान जी जो है जब तक कोई दूसरा इंसान वहाँ पर जल अर्पण करने नहीं आता है तब तक वहाँ पर जल जो है स्वयं से अर्पित होता रहे और मतलब भगवान की पूजा होती रहे, ऐसा हमारा भाव रहता है। उसके बाद हमने नंदी जी पे और मूषक जी पे दोनों पे जल अर्पण किया और जो उनसे प्रार्थना भी की, नंदी भगवान से भी और मूषक से भी। उसके बाद हमने थोड़ा पीपल में जल चढ़ाया। पीपल के वृक्ष में छोटा-सा पौधा लगाया था, अभी थोड़ा बड़ा होने लगा है, उसमें जल अर्पण किया और आश्रम के आम के वृक्ष हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि बहुत सुंदर-सुंदर वहाँ पे आम के वृक्ष हैं और कई सारे और छोटे-छोटे पेड़ हैं, उनमें भी जल अर्पण करने की कोशिश की है कि सूख जाते हैं, रोज़ पानी की आवश्यकता रहती है। वट वृक्ष वहाँ पर है, छोटा-सा भी लगा रखा है, पौधा भी, उसमें भी थोड़ा जल चढ़ाया और जो है उसके बाद थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। जो-जो छोटे-छोटे वृक्ष थे, सब में वहाँ पर थोड़ा-थोड़ा जल अर्पण किया। वहाँ का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और शांत था और वट वृक्ष और पीपल में जल चढ़ाने के बाद हमने जो है उनसे प्रार्थना की। वट वृक्ष जो हमारे वट दादा कहते हैं जिनको और कहते हैं कि पेड़ों की जो सेवा होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। आखिर में हमने वट वृक्ष की 5 परिक्रमा की और बहुत ही भावपूर्ण और प्रार्थना के साथ जो है क्योंकि आज व्रत भी है शिव जी भगवान का, तो सबकी अच्छी सेहत रहे, सबके सुख शांति और अच्छी सेहत की प्रार्थना करते हुए हमने वट वृक्ष की 5 परिक्रमा की और जो है उनकी जो मिट्टी है उनको प्रणाम किया और फिर उसके बाद हमने जो है उन वहाँ पर एक संत श्री आशाराम बापू की भी और भी संत हैं उनकी भी वहाँ पे जो तस्वीर रखी हुई है। सभी संतों को प्रणाम किया और संतों को प्रणाम करके हम वहाँ पे बड़दादा को प्रणाम करते हुए घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हमने जो है पेट्रोल डलवाने के लिए हम रुके हैं, स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए क्योंकि थोड़ा कम था तो हमें लगा बहुत भीड़ लग जाती है। उसके बाद घर आते हैं और घर मैंने आपको बैनर दिखाया ममता सिंह बुटीक का। उसके बाद मैंने क्योंकि फ़ास्ट है तो फ्रेश आम तोड़े हैं पेड़ से ताकि उसका पल्प निकाल के और थोड़ा कुछ जूस वग़ैरह या कुछ बना सके क्योंकि शुद्ध आम अगर हम घर के आम रहते तो बात ही अलग रहती है। उसके बाद हमने थोड़ी-सी सिलाई की क्योंकि जो है थोड़ा-सा काम बाकी था। ये वाला जो सूट है इसकी सलवार बाकी थी। सूट तो इसका सिल गया था, लेकिन इसकी सलवार बाकी थी। तो उसको कंप्लीट करना था, उसके पायचे बनाने बाकी थे। बाकी तो वो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद जो है आज का जो समय है ब्लॉग डालने तक का, आज का दिन बहुत ही भक्ति, काम और सुकून के साथ भरा हुआ रहा। बहुत ही सुंदर आज का दिन रहा है। भगवान शिव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।